कुंड आ गए हम लोग। परशुराम कुंड, इसकी लंबी कहानी है। परशुराम जी को अपनी माता की हत्या के पाप से परशुराम वैसे तो महर्षि जमदग्नि और रेणुका की संतान थे, लेकिन उनको भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। उन्हीं भगवान परशुराम के नाम पर यहाँ बना है लोहित नदी के किनारे यह परशुराम कुंड, और इसके पीछे पौराणिक कहानी है। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने पर सारे पाप धुल जाते हैं और उस व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ उमड़ती है। खासकर मकर संक्रांति के मौके पर तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। उस समय यहाँ उमड़ने वाले जनसैलाब की तुलना महाकुंभ से की जाती है। परशुराम कुंड आ गए हम लोग। ये नंदी मंदिर है। कहा जाता है कि महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका हवन के लिए जल लेने गंगा नदी पर गई हुई थी। वहीं नदी पर अप्सराओं के साथ गंधर्वराज चित्ररथ को विहार करता देखकर वह उन पर आसक्त हो गई। इसी वजह से उनको पानी लेकर आने में देरी हुई। दूसरी ओर हवन में देरी के कारण महर्षि जमदग्नि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने एक एक कर अपने पुत्रों को अपनी माता का वध करने का आदेश दिया। भगवान परशुराम से बड़े उनके 4 भाई थे, लेकिन किसी ने भी माता का वध करने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन परशुराम ने एक झटके में अपने फरसे से माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाकी पुत्रों को तो महर्षि जमदग्नि ने श्राप दे दिया, लेकिन महर्षि परशुराम के आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। 3 वरदान मांगे भगवान परशुराम से। उसमें था कि मेरी माता जीवित हो जाए, उनको अपनी मौत की याद न रहे और सभी भाइयों की चेतना वापस हो जाए। ये तीनों वरदान तो दे दिए, लेकिन माता की हत्या का दोष लग गया। जिस फरसे से उन्होंने हत्या की थी वह उनके हाथ से छिपक गया। उन्होंने अपने पिता से इसका उपाय पूछा तो पिता ने उनको देश भर में पवित्र नदियों और कुंडों में स्नान करने की बात कही और कहा कि जहाँ भी यह फरसा हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम्हें इस दोष से मुक्ति मिलेगी। माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के इसी कुंड में स्नान करने पर उनका फरसा हाथ से छिटक कर कुंड में गिरा और उन्हें मातृहत्या के पाप से मुक्ति मिल गई।